गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे कृष्णचंद्र के बारे में। कृष्णचंद्र की कहानी हास्य व्यंग्य कहानी जामुन का पेट। कृष्णचंद्र का जन्म होता है 1914 पंजाब के अंदर वजीराबाद गांव। पंजाब का जो गांव है वजीराबाद, जिला है गुजारा कल्ला। 1914 में इनका जन्म होता है और 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। इनके कहानी संग्रह शिकायत जरदाओं की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैश्य हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास है। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कृष्णचंद्र को साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और भारत सरकार द्वारा इन्हें 1969 के अंदर इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कृष्णचंद्र को 1969 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिलता है। सोवियत लैंड पुरस्कार जो कि सोवियत गवर्नमेंट देती है, सोवियत लैंड पुरस्कार भी इन्हें मिलता है। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू दोनों विधाओं के अंदर लिखते हैं। उर्दू के भी कथाकार हैं और हिंदी के भी कथाकार हैं। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। जो कृष्णचंद्र हैं वह प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े हैं। इस प्रगतिशील लेखक संघ को E.M. फास्टर नाम का एक आदमी है जो कि इस संघ को बनाता है और कृष्णचंद्र इस संघ से जुड़े हैं। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया। कृष्णचंद्र ऐसे लेखकों में हैं जिन्होंने बाद में आगे चलकर लेखन कार्य को ही अपनी रोजी रोटी का सहारा बना लिया। यानी लिखेंगे तभी उन्हें कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ ये है J&K के अंदर। पुंछ में ही उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। बाद में उनका जुड़ा फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। जो कृष्णचंद्र है उन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान है वह एक कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। आईने के सामने कहानी के अंदर वो लिखते हैं, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेहरम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेहरम है। कृष्णचंद्र आईने के सामने कहानी है, उसके अंदर लिखते हैं कि अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेहरम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेहरम है। इसके अंदर वह अस्पताल के बारे में बताते हैं कि अस्पताल में किस तरह की लूट खसोट है, अस्पताल में किस तरह की लूट खसोट है और किस तरह आदमी मर जाता है। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्ष में हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक हास्य व्यंग्य कहानी है, हास्य व्यंग्य कथा है, कहानी है। इसके अंदर आदमी को हंसी भी तो आती है और इसके अंदर अपनी नौकरशाही के ऊपर
अपना जो नौकरशाही है, नौकरशाही के ऊपर एक व्यंग्य, करारा व्यंग्य। और व्यंग्य उन्होंने किस प्रकार किया है कि एक जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी आ जाता है और उसको हटाता कोई नहीं है। सिर्फ फाइलों के चक्कर में, ऑफिस के चक्कर में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, उस आदमी की जान नहीं बचाते हैं और आखिरकार वह आदमी मर जाता है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, परंतु पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। इस बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। कहानी जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ आया। झंकड़ यानी आंधी तूफान। बारिश के साथ जो आंधी आती है उसे झंकड़ कहते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटरीट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। रात को क्या है कि तेज बारिश के साथ आंधी आती है और वहाँ पर लगा जामुन का, सेक्रेटरीट के सचिवालय के अंदर लगा जामुन का पेड़ गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी, सुबह जब माली देखता है तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा था। जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा चपरासी के पास गया। माली से अकेले से तो उठाया नहीं जाता, इसलिए वह दौड़ा चपरासी के पास गया और उससे बोला कि जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा क्लर्क के पास गया। और अब चपरासी किसके पास जाता है? चपरासी से बड़ा होता है क्लर्क। तो चपरासी दौड़कर उस क्लर्क के पास जाता है कि साहब जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। लॉन के अंदर जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। तो वह दौड़ा जाता है क्लर्क के पास और क्लर्क भागा जाता है सुपरिटेंडेंट के पास। क्लर्क है जो सुपरिटेंडेंट के पास भागा जाता है। सुपरिटेंडेंट दौड़ा बाहर लॉन में आया। अब सुपरिटेंडेंट उससे क्लर्क से थोड़ा बड़ा है तो वह क्या है कि दौड़ा बाहर आया, लॉन के अंदर आया। उसने देखा मिनटों में गिरे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब जो कि जामुन का पेड़ गिरा है उसके नीचे जो आदमी दबा पड़ा है उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी तो हो गई लेकिन उस पेड़ को किसी ने नहीं हिलाया। पेड़ को दूसरी तरफ किसी ने नहीं किया। आदमी उसके नीचे दबा पड़ा है। लोग देख रहे हैं मूक दर्शक बनकर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब यहाँ पर कृष्णचंद्र ने व्यंग्य किया है। एक क्लर्क बोलता है, क्लर्क देखो क्या बोल रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़, जामुन के पेड़ को क्या बना दिया? बेचारा बना दिया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। अब एक क्लर्क बोल रहा है कि जो जामुन का पेड़ है कितना फलदार था बेचारा, उस आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। क्लर्क आपस में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा बोलता है उसके जामुन कितने रसीले थे, उसके जामुन कितनी रसीले होती थी। दूसरा क्लर्क बोलता है मैं फलों के मौसम में झोले भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। अब यहाँ पर तीन चार क्लर्क इकट्ठे हो रहे। एक क्लर्क बोलता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। दूसरा क्लर्क देखो क्या बोलता है। दूसरा क्लर्क बोलता है कि इसकी जामुनें बड़ी रसीली हुआ करती थी। और तीसरा क्लर्क बोलता है जब इसके फल लगते थे तो मैं इसके जामुनों क्या है कि झोली भरकर ले जाया करता था और मेरे बच्चे कितने खुशी से इसके जामुन खाते थे।
मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। क्लर्क नहीं सोच रहा है, माली सोच रहा है। माली उससे कह रहा है साहब इसके नीचे आदमी दबा पड़ा है, मगर यह आदमी, आप जामुन की बात कर रहे हो, यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया तो उन्हें याद है, हाँ यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। जो सुपरिटेंडेंट था, क्लर्क से ऊपर का था आदमी था, वह क्या सोच में पड़ गया, हाँ यह आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। अब चपरासी उससे पूछ रहा है कि पता नहीं ये जिंदा है कि मर गया। मर गया होगा, इतनी भीड़, पेड़, इतनी भारी पेड़ इसकी पेट पर गिरे हुए है, बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला। एक चपरासी बोलता है कि यह मर गया है कि जिंदा है। दूसरा बोलता है कि इतनी भारी पेड़ इसकी पेट पर गिरी है, यह जिंदा थोड़ी ना रहेगा, जिंदा कैसे बच सकता है। नहीं मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क ने बड़े ताज्जुब से कहा। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है। वह जो नीचे दबा हुआ आदमी है जो बोल रहा है कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, और दर्द से करा रहा है। लोग उस जामुन के पेड़ को हटा नहीं रहे बल्कि तमाशा देख रहे हैं। किसी को जामुन, रसीले जामुन याद आ रहे हैं, किसी को अपने बच्चों की पड़ी है कि मेरे बच्चे जामुन खाया करते थे। एक बोल रहा है कि मर गया, और दूसरा बोल रहा है कि मर गया कि जिंदा है, और दूसरा क्लर्क बोलता है, दूसरा चपरासी बोलता है कि इतनी भारी पेड़ गिरती है तो बचेगा थोड़ी। अब वह आदमी क्या बोल रहा है जो नीचे दबा हुआ है, वह आदमी बोल रहा है नहीं मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ, और दर्द से करा रहा है, दर्द से करा रहा है। बोला कि नहीं मैं अभी जिंदा हूँ। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा जिंदा है। क्लर्क ने सोच कर कहा, उससे मानो आश्चर्य हुआ है, सोच कर बोलता है, आश्चर्य से बोलता है कि जिंदा है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। अब माली बेचारा बोल रहा है कि पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल ले तो यह बच जाएगा। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। अब वह क्या बोलता है, वह बोलता है कि यह तो मुश्किल मालूम हो रहा है, मुश्किल मालूम होता है। एक कामचोर चपरासी है जो बोल रहा है कि यह तो मुश्किल काम लगता है, क्योंकि जामुन के पेड़ का तना है वो बहुत भारी है, ज़्यादा वजनदार है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। अब बेचारा माली उसके बारे में सोच रहा है। वह कह रहा है क्या मुश्किल है साहब, यहाँ पर खड़े हैं साहब, अगर बोलेंगे कि बोले इसको निकाल लो तो अपन 15-20 जने मिलकर इसे निकाल लेंगे। माली है, चपरासी है, क्लर्क है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी मिलकर इस जामुन के पेड़ को अलग कर देंगे और इसको निकाल लेंगे, इस नीचे दबे हुए आदमी को बाहर निकाल लेंगे। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, जोर लगाओ हम तैयार हैं। अब एक क्लर्क बोल रहा है कि माली ठीक कह रहा है कि अपन बहुत सारे जने इसे मिलकर हटाएंगे तो ये दूर हो जाएगा, इसके लिए हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ उठाने को तैयार हो गए और सब तैयार भी हो गए लोग। ठहरो सुपरिटेंडेंट बोला। ठहरो सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, कि जो सेक्रेटरी है उससे मैं पूछ लूँ, सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब देखो यह कैसे चक्कर घूमता है, यह कैसे चक्कर घूमता है। अगर सुपरिटेंडेंट उस समय बोल देता कि चलो भाई इसको हटा दो और निकाल लो, इस आदमी को तो बेचारे को बचाओ, लेकिन वह बोलता है नहीं मैं अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट बोल रहा है कि मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ कि इसे हटाएं कि नहीं हटाएं। निर्णय नहीं ले रहा है भाई, पूछ रहा है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, पूछ रहा है।
कि अंडर सेक्रेटरी से बात करूं मैं। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास, और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास, और चीफ सेक्रेटरी जाता है मिनिस्टर के पास। चीफ सेक्रेटरी किसके पास जाता है? मिनिस्टर के पास। और मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी से कहता है, चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहता है, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, और इस तरह फाइल चलती रही और लगभग आधा दिन निकल गया। इसी प्रोसेस के अंदर फाइल क्या है कि सचिवालय के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर चलती रही और लगभग आधा दिन निकल गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी की चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आती है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उतर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। कैसी विडम्बना है, विकट समस्या है। देखो, एक आदमी पेड़ के नीचे दबा है और सेक्रेटरीट में उसकी फाइल चल रही है। सेक्रेटरीट में उसकी फाइल चल रही है कि पेड़ हटाएं कि नहीं हटाएं। पेड़ की फाइल चल रही है, यह फाइल नहीं चल रही कि आदमी को बचाएं कि नहीं बचाएं। ऐसी समस्या है हमारे देश की, और हमारे देश के सेक्रेटरीट जितने भी सचिवालय हैं वहाँ पर भी यही समस्या है। काम को करना नहीं चाहते हैं और फाइलों को इधर उधर घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर फाइल घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं, और जो पेड़ है वह कृषि डिपार्टमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो मैं तुरंत मार्क करके इस फाइल को वहाँ पर भेज रहा हूँ। इतने समय तक इस पेड़ को हटाना नहीं है। आदमी नीचे दबा है तो दबा रहने दीजिए। वहाँ से उतर आते इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसके बारे में कुछ कहेगा तो भी ये पेड़ हटेगा, वरना ये पेड़ नहीं हटेगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। अब दो डिपार्टमेंट आपस में उलझ गए, एक तो व्यापार विभाग और एक कृषि विभाग। दोनों विभाग आपस में उलझ गए। पहले दिन फाइल दोपहर बाद जाती है कृषि विभाग में, और वहाँ से उतर आता है कि यह जो पेड़ है जामुन का, यह व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, तो यह जिम्मेवारी व्यापार विभाग की बनती है। व्यापार विभाग को इस पर गुस्सा आ जाता है कि व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। पेड़ों को लगाने हटाने की जिम्मेवारी कृषि विभाग की है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। अब देखो, फाइल को एक दिन हो गया और दूसरे दिन शाम को आती है फाइल कि इस विभाग को हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है। जामुन का पेड़ वे फलदार होता है। जामुन का पेड़ कैसा होता है? फलदार होता है। तो वहाँ पर कहने लगे कि हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इस फाइल को भेज रहे हैं, क्योंकि यह जो पेड़ है वह कैसा है? फलदार पेड़ है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसले करने का हकदार है। जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग है वह क्या काम करता है? वह काम करता है अनाज का और खेतीबाड़ी का, जबकि फलदार पेड़ों का काम नहीं कर रहा। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, ऐसे उस फाइल को घुमा रहे हैं, उस आदमी को नहीं निकाल रहे। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि
उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। अब जो माली है उसे ही रहम आता है बेचारे को। वह बोलता है कि चलो एक जो दबा हुआ आदमी, इसे निकाल तो नहीं रहे लोग, लेकिन इसे मैं खाना तो खिला दूँ। तो उसने दाल और चावल, भात का अर्थ होता है चावल, दाल और चावल खिलाया। जबकि उसके चारों तरफ डिपार्टमेंट ने उसके चारों तरफ क्या लगा दी, पुलिस लगा दी कि कहीं लोग इस कानून को अपने हाथ में न ले लें और इस जामुन के पेड़ को न हटा दें, इस जामुन के पेड़ को न हटा दें, क्योंकि यह जिम्मेदारी व्यापार विभाग बोल रहा है कि कृषि विभाग की, और कृषि विभाग बोल रहा है कि यह व्यापार विभाग के लोन में तो उसकी जिम्मेदारी, और फिर बोलते हैं कि यह हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, क्योंकि ये फलदार पेड़ है। और फाइल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चलती है। लेकिन इन सब के बीच में एक पुलिस कांस्टेबल ऐसा होता है, उसको बेचारे को दया आ जाती है और वह इसे खाना खिलाने की इजाज़त दे देता है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। माली क्या कहता है, माली उसे ढाढ़स बंधा रहा है कि तुम्हारी फाइल चल रही है भाई, और उम्मीद है, पक्का नहीं कह सकता, उम्मीद ही कर सकता हूँ, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। अच्छा हुआ यह जो पेड़ है, यह माली बोल रहा है उसे, अच्छा हुआ कि ये पेड़ है जो कि तुम्हारे कुल्ले पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। माली सोच रहा है बेचारा, माली बोल रहा है कि आपका कोई वारिस या आदमी या कोई और जानकार है तो आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए, आप अपने घर वालों का एड्रेस दे दीजिए, जो कि मैं क्या है कि उनको खबर कर दूं, उनको आपके बारे में बता दूं। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। तो वहाँ पर वह आदमी जो नीचे दबा हुआ आदमी, जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी, वह बोलता है कि साहब मैं तो एक लावारिस आदमी हूँ, मेरा यहाँ पर कोई वारिस नहीं है, ना ही कोई मेरा सगा संबंधी है, मैं लावारिस आदमी हूँ। तो माली क्या है कि वहाँ पर खेद प्रकट करता हुआ दूर हट जाता है। और तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से फाइल आती है। तीसरे दिन कहाँ से फाइल आती है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। और वहाँ से जो जवाब आता है वह बड़ा ही व्यंग्यपूर्ण जवाब होता है। ओके, थैंक यू। आगे का लेसन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। इसके आगे का जो बचा हुआ है वह अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू।